कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। इधर भगवान ग्वाल वालों को समझा रहे थे, उधर यशोदा की आधी रात पे नींद टूटी। द्वारे पे आके देखो तो भीड़ लग रही है। या भोरी बावरी कछु पता ही ना आए कि बोली अरे अरे बावरियों में दरवाजे पे रो रही हो आधी रात पे, का है वो बताओ तो। तब जो है कहती हैं गोपियां कि अरे भोरी बावरी यशोदा, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए। हे विधना ऐसो कीजियो, सो भोर कबहू नहीं हो। श्याम सकारे जाएंगे। यशोदा दौड़ी दौड़ी लाला के कमरा में सीधी, और लाला ने मैया के चरणों में अपना माथा टेका और आंसुओं से चरण धो दिए। जब आंसुओं से चरण धोए ना और मैया ने उठा करके देखा आंसू, सोई समझ गई। बोली लाला मैं ये क्या सुन रही हूँ, तू कहूँ जावे को प्लान कर रहा है। तब भगवान बोले मैया एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। ये जगत जो है ना एक सराय है। एक दिन भैया भैया बिछुड़ते हैं, बाप बेटा बिछुड़ते हैं, बहन बहन बिछुड़ जाती हैं, बहन भैया बिछुड़ जाते हैं। सदा कोई काऊ के संग मैया रहना है। और मैया आओ मेरे कर्तव्य के मार्ग पे चलवे के दिन आए गए। अब मेरी प्रेम की लीला समाप्त है गई। अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं जो अपने कर्तव्य के मार्ग पर सफल हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है माँ। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें भगवान करने लगे तो मैया रो पड़ी और बोली लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तब कहा था कि यशोदा तेरा लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो तो छोड़ के चले जाओ तो मिलेगो नहीं, तू खोए बैठेगी जाए। तो मुझे लगते तेरे राजा बनवे के दिन आए गए। अक्सर करके हिंदुस्तान में जिसका बेटा बड़ा हो जाता है वो छोड़ के ही तो चला जाता है। कोई गुजरात चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। बड़े बूढ़े तो गांव में बई झोंपड़ी में रह जाते हैं ना। तो मैया कहती है बेटा तू बुढ़ापे में तो भयो और बहू में तू छोड़ के चल दो मोए। मेरी एक प्रार्थना है, मैं बुढ़ापा कैसे कटेगा तू ही मुझे बता जा, या फिर मेरी प्रार्थना ये है कि तू राजा बनेगा, तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे। तो एक काम करियो, अब अपने महलन में का दासी की जगह पे मोई नौकरी पे रख लियो और का दास की जगह पे अपने नंद बाबा रख लियो। तो सवेरे सवेरे देख लो करेंगे, पूरा दिना कट जागो। लेकिन अब तेरे बिना जा बुढ़ापे को कटबो बड़ो मुश्किल है। यशोदा रो पड़ी है। बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, मैं तो चाहूंगी कि मेरा लाला खूब बड़ो राजा बने। मैं माँ हूँ, मैं तो यही दुआ करूंगी कि तू जहाँ रहे सुखी रहे, खुशी रहे। भगवान बोले मैया अभी आधी रात है, अभी तू सो जा, सवेरे जाना है। अब कई माँ को नींद आती है, जिसका बेटा हमेशा के लिए छिनने वाला हो। पूरी रात माथे पर हाथ फेरती रही, सवेरो भयो, जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया, पर रो रो करके। माताएं जब कोई जाता है ना तो दही खिला करके सगुन मनाती हैं, रास्ता तेरो सही कटे। मोर मुकुट बांध करके माथे को चूम करके और दही खिला करके कहती है जब कबू तो माखन की याद आवे ना तो यहाँ भेज दो करियो, कहूँ तो को ताज़ा माखन भेज दो करूँगी मैं।
भैयाओ, भगवान अपनी मैया से लिपट करके रोए हैं, और जो ग्वालवाल थे ना उनसे लिपट करके रोए, संग खेलत गाए। रोज एक सखाओ भगवान को, जाको नामो तोक, बड़ो गरीब है। तो वाने कही भैया जे सब तेरे सखा तो पैसा बारे, मैं तो बड़ो गरीब हूँ, मेरो का होगो बता, मेरो का होगो। भगवान ने कहा चिंता न करना, जो मेरा बन जाता है उसे भूखा नहीं सोने देता हूँ। लिपट करके रोए। एक कोने में नंद बाबा ठाड़े थे और जाकर के नंद बाबा से लिपट पड़े हैं भगवान। ये मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूले, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा रो रो करके भगवान से कहते हैं, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे। इस प्रकार से अक्रूर जी ने रथ पे बुला करके बिठाया, लेकिन आगे गोपियां लेटी हुई थी। रथ फिर रुका, उन गोपियों को समझाया, बताए पीछे यशोदा बेहोश हो गई। लौट करके भगवान ने फिर माँ को संभाला और कहा, मैया मैं अभी कहूँ ना गयो, देख तेरे पास में हूँ। तब मैया ने रो करके हाथ जोड़े, आंखें खोली, कहा बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है, मेरे मन में एक दर्द है, पर दर्द है कम करके जा। बोले बता। एक दिना मैंने तू ऊखल से बांध्यो और पूरे दिना बंध्यो रहो, भूखो प्यासो। जब वो दिना याद आता है तो मेरे दिल में बड़ा कष्ट होता है। तू मोते न्यों कह जा कि मैंने मैया तू क्षमा कर दी, तो शायद मेरे मन को दर्द न कम है जाए। माँ का दिल ऐसा होता है कि यदि बेटे को थप्पड़ मार दे ना, या कोई लौद उठा के मार दे डंडा, तो बेटा तो थोड़ी देर बाद खेल तो मिलेगा, पर माँ पूरे दिन रोती है, पूरे दिन रोती रहेगी और बार बार कहेगी, देखो मैंने जी आज बहुत मारे हो, मैंने आज जाकी पिटाई कर दी है। और जितना मारे का वो बातें ज़्यादा प्यार नहीं कर लेगी, तब तक बाकी दिल की जो पीड़ा है ना वो कम नहीं होती। इसलिए कहती है यशोदा, लाला मैंने बांधना तू मारे हो ना, नेक से नुकसान पे मैंने बांधे के रखे, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। अब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। आपने सुना होगा कि पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता होता है। अरे क्यों झूठ बोलते हो, पति पत्नी तो जो है मैंने कितने जो है तलाक होते भाई कोर्टन में केस पड़े हैं, कितनों को छोड़ करके एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसी माँ नहीं देखी होगी जिसने कोर्ट में जाकर के बेटा से रिश्ता तोड़ने के लिए कहीं केस लिखाया हो, क्योंकि माँ का रिश्ता निस्वार्थ होता है। इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, उनमें सभी रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं, लेकिन माँ का रिश्ता स्वार्थ से नहीं भरा। यदि कोई बेटा विदेश में परदेश में रहता हो और वो आयरो हो घर फोन करे,
बहन ते पूछा कि मैं आ रहा हूँ बहन तेरे लिए काला हूँ, बता देगी ये ले आई माँ की फेमस चीज़ क्या है। बेटा मंगा लेगो कछु न कछु, पत्नी भी कह देगी ये ले आना वहाँ से आ रहे हो। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं, माँ की कोई फरमाइश नहीं होती। वो केवल ये कहती है लड़खड़ाते हुए होठों से कि तू जल्दी आ जा। तो देखे बिना महीना नो है गए और तू आ जागो तो तू ही मेरो सुकून है, तू ही मेरो सुख है, तू ही मेरो शौक है, तू ही मेरो धन है। और जब आ जाता है ना बेटा, आहा खाटम परी हो तो ठाड़ी आ जाएगी, बीमारी दूर रह जाएगी। और बाकी पत्नी ताने देती है, बाद ना तो डरो कोई डरी है, और छोरा आएगा तो डोल रही है, तो क्या पता बाकी दवाई आ गई है, बाकी कैप्सूल आ गए हैं, बाकी मर्ज की दवाई आ गई है। माँ है ना बेटा भैया, एक ऐसा रिश्ता है जो केवल देना जानता है। पता है जब तक माँ के हाथ पांव चलता है वो ना चाहते कोई सेवा करे मेरी, वो खुद कहते हैं कि मैं 4 रोटी डाल के खुद खा लूंगी और तुम्हें वो खवा दूंगी। पर वो ये चाहते हैं कि न हमते मीठे बोल ले, हमारे पास न बैठ ले, हमते बतरा लो, हमें कछु चाहिए नहीं, पर हमारे पास बैठत ना है तो बुरा लगता है। माँ क्या चाहती है तो बस 2 बोल ले। जब बेटा इधर होके निकल जाता है, बहू उधर होके निकल जाती है, तब माँ को बहुत पीड़ा होती है कि मैंने जादना के लिए थोड़ी ब्याह करो, मैंने जादना के लिए थोड़ी बेटा पैदा करो और बड़ो करो कि मुझे ऐसे आंख बचा के जाएगा। माँ का दिल ना दुखा। ये माँ होती है ना भैया, ये करुणा का देवता है धरती पे। तुम पे गलती है जाए और माँ नाराज है जाए तो तुम्हें मनावे के लिए बहुत कछु नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई देवता रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा, कोई इंसान रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा, पत्नी रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा। लेकिन तुम माँ रूठ जाए ना, चले जाना 1 आध दिन बाद तो तैयार बैठी होगी मनी मनाई, जो कहेगी मैं तो इंतजार कर रही, तू आ रहा होगा, मैं तो देख रही। और बस ने का पाँव छियो, ऐसो भोरो भारो देवता तुम्हें दुनिया में कहूँ नहीं मिलेगा। और पता है हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, पता ना है भगवान ने स्वीकार करी है कि ना करी, लेकिन वही भोग है जब हम माँ को खिलाते हैं और जब माँ की सेवा करते हैं तो समझ में आता है कि देवता खुश है रहे, समझ में आता है तो बाकी आत्मा खुश है रही है। और जब वो ये कह दे ना कहू बेटा ते कोई माँ जे कह दे कि मुझे अगले जन्म में वो बेटा मिले तो जे ही मिले, तो समझना तुम्हारी पूजा पूरी हो गई, तुम्हारी साधना पूरी हो गई। माँ का दिल ना दुखा। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कहीं परदेश में रहेंगे तो माँ घी करके रखेगी, 5 किलो घी कर लेगी, घास खोद के भैंसा खवावेगी और घी बनावेगी, नेक दूध बढ़ावते 100 ग्राम 50 ग्राम आधी किलो दूध बढ़ेगा, है ना, और बातें बड़ा घी कर लेगी। और बेटा आवेगा तो बड़ी खुश है कि ले बेटा मैं तो 5 किलो घी कर लो है, अपने पेट में ना डालो, खाए खुद ही तो खाए सकती, अपने पेट में ना डालो, मैंने 5 किलो घी करो। लेकिन दुख तब होता है जब बा नालायक ने 2-5 हजारों माँ के हाथ पे ना धरे और का बोलो अम्मा का जरूरत है, मैया का जरूरत है, बाय का मोल लेनो है? अरे बाय तो ना लेनो मोल, पर तेरो तो फर्ज बनतो है का सबरे जे पैसा बई अम्मा जाके देखो घर में। अरे जे तेरी माँ है कि जऊ को हक है, जऊ को कछु हिसाब किताब है, लेकिन जे कह के अम्मा का जरूरत है, पापा का जरूरत है, ऐसे के जीवन में कीड़ा पड़ते हैं। वो जीव जो है जो ऐसा शब्द कह रही है माँ के लिए, तो जब जरूरत ना आई ना
है। माँ ने तब भी तेरे को यूं कह के दूध पिवाए, छुट्टियां बड़ी आ जाएगी, छुट्टियां बड़ी आ जाएगी, पीजा 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 पीजा, जबरदस्ती दूध पिवाए। आज कह रहा हूं कि माँ का जरूरत है। मैं उन नालायकों से कहना चाहता हूं कि माँ जरूरत हो चाहे नहीं होए, पर तुम कमावन लगे हो तो 1000 2-4 हजार रुपया महीना 2 महीना में जरूर हाथ पे धरो। बचेगो तो तुम्हें काज धर जाएगी, हैं? तुम्हारे ही तो काम आवेगो, वो छाती पे धर के नहीं ले जाएगी। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से। मैंने हिंदुस्तान की हजारों माताओं को देखा है जिनके पति कदर नहीं करते हैं ना, तो क्या कहते हैं मेरा बेटा बड़ा है जा, फिर मैं काऊ की जरूरत ना है, ये कबामन लगेगा, मेरी सारी सुविधा है जाएंगी। जो बालकन के ऊपर धीरज धरे भरे है, और जब बेबालक छोड़ के जाए ना तो उस माँ का कलेजा दुखता है। उन पुत्रों को कहना चाहता हूँ कि जिनकी माँ की कदर बाप ने न कदर करी होए, वह बेटा को कर्तव्य है कि अपनी माँ की कदर करे, और जो दुख झेले का है इनकी पूर्ति सुख दे के करे कि माँ अब हम बड़े आ गए हैं, तू चिंता मत करे, हैं? बताते रहो कहाँ मने, कौन सा तीर्थ करना है, कहाँ जाना है, मैं घुमा के लाऊंगा। ऐसे पुत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी माँ बाप के लिए जीते हैं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, जिनके माँ होती है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर माँ, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, जब कोई चीज रहती है तो कदर नहीं होती। उनसे पूछना जिनकी माँ दुनिया में नहीं रही है, उनसे पूछना माँ की कदर क्या होती है। जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिला उन्हें पूछना माँ की कदर क्या होती है। तो समझिएगा, माँ एक ऐसा देवता है जो दिल से दुआ दे दे तो परमात्मा से भी टाली नहीं जाती। परमात्मा भी मजबूर होता है कि इसे माँ ने दुआ दी है। एक दिन ये दिनेश कह रहा था कि गुरुजी मैंने कथा यहाँ पे इसीलिए रखी है
यहाँ मेरे पिताजी की समाधि है, शायद उनकी आत्मा होगी तो सुन रही होगी, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन मन करता है कि काश माता पिता जिंदे हों हैं और उस समय उन्हें सुकून दिया जाए, तो उस सुकून का आनंद कुछ अलग होता है। तो जिनके माता पिता जिंदा हैं उस इस अवसर को मत चूकिएगा। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। किया अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो माँ का दिल ना दुखा। बड़ा वाला एक माँ को कुछ देता नहीं था, लाखों रुपए कमाता था, महीने के लाखों, और माँ बेचारी गरीबी में गुजारा कर रही गांव में। मैंने एक दिन आया, मेरे परिचय में था, मैंने पूछा माँ से, मैंने कि तेरा बेटा तो नौकर है बहुत बड़ा, तुझे गरीबी में कहीं मर रही है? बोले वो दे तो ही ना। मैंने पढ़ाया, खेत बेचो मैंने 3 बीघा,
मैंने पढ़ाया और बड़ा बनाया तो जयपुर रहता है। मैंने कि नंबर लिया बाबू, मैंने नंबर लगाया। मैंने कि बाबूजी कैसे हो, ठीक है? बोले हाँ कृपा है आपकी। मैंने कि तेरी डोकरी यहाँ खेत पर घास खोद रही है, मेरे पे दूसरे की पे, तू कोट पैंट पहन के माँ बाबूजी बने डोल लो जयपुर में, तुझे शर्म नहीं आती? मैं काय को डरो, बुरा माने को सोबिर मान जा। मैंने बातें खूब बुरी भली गई। तो मोते बोलो मैं दऊं तो खूब, पर ये छोटे दे देते हैं। मैं जागू देता हूँ और ये छोटे दे देते हैं। मैंने कि ये डारे नरक में, लेकिन बाय संतोष मिलेगा तो ये दे के संतोष तो मिलेगा कि मैंने माँ को दिया 10, 5,000, 20,000 मैंने माँ को दिया है। अब अपने संतोष के लिए तू माँ को दे और माँ को संतोष मिले जहाँ माँ दे है। तेरा तो फर्ज बनता है ना। यदि छोटेपन में ऐसे वो सोच लेती है कि नहीं मैं जा नहीं दूँ जी, बाद में मुझे देख करे कि नहीं करे तो तेरे का होता। तो जो ये सोचते हैं ना कि हम तो इसीलिए नहीं देते हैं कि वो यहाँ कर देगी माँ कर देगी, ये सोचना हमारा अधिकार नहीं है। हमें अपनी माँ की सेवा कर, क्योंकि हमें उसका पुण्य खुद हमें मिलेगा है और माँ की दुआ हमें प्राप्त होगी और हमारा कर्तव्य बनता है भाई। हाँ, भूल कर सारे शिकवे खिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे खिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा हो, सब्र जिसका समाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। कभी कभी औलाद जो है इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करती है कि माँ का सीना छलनी हो जाता है। एक एक औलाद तो ये कह देती है माँ से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसे शब्द कहने वालों को परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करता।